हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देना चाहते हो तो कैसे दे सकते हो, किस उम्र से दे सकते हो, उन्हें कब देनी चाहिए, कौन सा सही समय होता है उनको देने का। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि अगर आप अपने बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देना चाहते हो या आप सोच रहे हो कि मुझे अब उसे बता देना चाहिए कि पॉटी ट्रेनिंग देनी है या मतलब पॉटी उसे पॉट में या टॉयलेट में जाके करनी होती है, ये सब अगर आप सोच रहे हो तो कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़ कि आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि सुसु और पॉटी में क्या डिफरेंस होता है, कब हमें जाना चाहिए या सुसु पॉटी हमें आती है तो हमें पेरेंट्स को बताना चाहिए। तो ये डिफरेंस बच्चे को पता होना चाहिए कि बच्चे को सुसु आ रहा है या बच्चे को पॉटी आ रहा है तो वो अपनी मम्मा को बताए या अपने पापा को बताए या घर में जो भी बड़ा है उसको वो बताए और उसके बाद वो सुसु पॉटी जाना शुरू करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले ये बताएं कि सुसु पॉटी में क्या डिफरेंस होता है, सुसु क्या होता है और पॉटी क्या होता है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने बच्चे को सुबह सुबह, अगर आपका बच्चा सो रहा है तो आप अपने बच्चे के रूटीन में इस चीज़ को लाएं कि जब भी बच्चा सो के उठता है तो उसके बाद आपको उसे सुसु ले जाना है। मतलब सोने के बाद बच्चे को सुसु ज़रूर जाना है, ऐसा आप उसकी रूटीन में डालें, डेली में डालें कि जैसे ही बच्चा सो के उठता है तो आप उसको टॉयलेट में लेके जाएँ और उसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक वहाँ पे रखें और उसे बोले कि आप सुसु करो बेटा, बहुत देर से आप सोए हुए हो तो आपको सुसु आएगा। तो उसे पता चलेगा कि अच्छा सोने के बाद हमें एक बार टॉयलेट में जाना होता है और सुसु पॉटी करना होता है। तो ये आप एक उसके डेली रूटीन में ला सकते हो। अगर आपका बच्चा डायपर पहनता है तो सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है कि आपको उसको डायपर फ्री रखना है, आपको उसको डायपर की आदत छुड़ानी है। मतलब अगर आपका बच्चा 1.5 साल का है या फिर 12 या 13 मंथ से 14 मंथ इस टाइम पे चल रहा है तो आप अपने बच्चे को डायपर फ्री रख सकते हो, क्योंकि बच्चों का एक टाइम होता है कि जब वो एक बार पॉटी कर लेते हैं ना तो उसके बाद वो काफ़ी 3-4 घंटों के लिए फ्री हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप अपने बच्चों को डायपर फ्री रखो। खासकर आप दिन के समय बच्चों को डायपर फ्री ज़रूर रखो ताकि बच्चों को पता चले कि सुसु पॉटी में क्या डिफरेंस होता है, या सुसु आता है तो कैसे जाना है, पॉटी आता है तो कैसे जाना है, या मम्मा को बताना है। तो आप उसके दिन के समय को डायपर फ्री ज़रूर रखो। आप अगर आपका बच्चा डायपर पहनता है उस टाइम पे तो आप ये प्रेफर करो कि आप बच्चे को दिन में नहीं बल्कि रात में डायपर पहनाओ, एक ही बार डायपर पहनाओ रात में, ताकि बच्चा अच्छे से डीप स्लीप ले सके। आप उसको दिन के समय ट्रेन कर सकते हो, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में जैसे मैंने आपको बताया, आप उसको उठा के टॉयलेट में ले जा सकते हो और उसको 10 से 15 मिनट वहाँ पे वेट करने को बोलो तो वो ज़रूर सुसु पॉटी करेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या आपके घर में कोई और भी बच्चा है तो आपको, आप उससे बड़ा बच्चा है तो आपको उसको दिखाना है कि देखो वो ऐसे पॉटी करता है, या आपको उससे सीखना चाहिए, देखो भाई ऐसे करता है, ऐसे बताना है, या वो दीदी ऐसे करती है। तो ये चीज़ अगर आपके घर में कोई बड़ा बच्चा है तो आप उसे देख के सिखा सकते हो, क्योंकि बच्चों की एक आदत होती है कि वो सीख के बहुत जल्दी मतलब देख के बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो आप दूसरे बच्चे का सहारा ले सकते हो, उनके साथ उनको दिखा सकते हो कि ये इस तरीके से करना होता है या ऐसे जाना होता है, तो उसको बहुत जल्दी कैच करते हो, बहुत ही जल्दी वो सीख जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है, आपका बच्चा है वो एक सिग्नल ज़रूर देता है, हर बच्चा अपने पेरेंट्स को एक सिग्नल ज़रूर देता है कि उसको सुसु आया है या पॉटी आया है। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले तो बच्चों को पता होना चाहिए कि सुसु पॉटी क्या है। अगर आप उसे डायपर पहनाओगे तो उसे कहीं पता नहीं चलेगा कि सुसु पॉटी क्या है, वो तो बस कर रहा है और उसे कुछ फील नहीं हो रहा है। तो आपको डायपर फ्री तो रखना ही रखना है। आपको मैं जो बता रही हूँ कि उसे ये पता होना चाहिए कि सुसु पॉटी में क्या डिफरेंस है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हर बच्चा एक सिग्नल देता है अपने पेरेंट्स को कि मुझे सुसु आया या पॉटी आया। तो आप उस टाइम को देखो कि इस टाइम पे ये रेगुलरली करता है तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट रहो कि आपको इस टाइम पे से सुसु या पॉटी, जब इसको पॉटी आता है तो इसको पॉटी कराना है। और आप यही कोशिश करें कि जब भी उसको पॉटी आता है आप उसको टॉयलेट में लेके जाएँ, टॉयलेट में उसको सिखाएं। लेकिन आप थोड़े पेशेंस रखें, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं ना हाइपर हो जाते हैं। मेरे साथ भी एक्सपीरियंस किया है मैंने, मतलब ना एक टाइम ऐसा होता है कि मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या यार कर नहीं रहा है, इतनी देर हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको काम रहना है बिल्कुल। तो आप उसको टॉयलेट में ले जाओ और थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड करो, और आप उसका टाइम देखो डेली कि अच्छा ये इस टाइम पे पॉटी करता है तो आप उसको ले जा सकते हो और आप उसको बता सकते हो, बच्चा आपको बताता है और आप उसको ले जाके पॉटी करा सकते हो। तो आप एक ये थोड़े 10 से 15 दिन के बीच में आप ये रेगुलरली अगर आप करोगे तो आपके बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग परफेक्टली हो जाएगी और बच्चा पॉटी टॉयलेट में आना शुरू कर देगा।
नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि हमें जब सुसु पोटी आता है तो हमें टॉयलेट में जाना होता है। तो बच्चे को आप टॉयलेट इंट्रोड्यूस ज़रूर कराएं कि टॉयलेट में हमें कब जाना होता है, किस लिए जाना होता है, जब हमें ज़्यादा सुसु आता है तब जाना होता है या पोटी आती है तब जाना होता है। तो एक चीज़ बड़ी खास है कि बच्चे को टॉयलेट ज़रूर बताना होता है कि टॉयलेट क्या जगह है, उसमें कब हमें जाना होता है, कैसे उसको यूज़ करना होता है। तो ये चीज़ आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। डेली के 5 मिनट आप बच्चों को दोगे। अगर नॉर्मल अगर आप शुरू कर रहे हो पॉटी ट्रेनिंग तो आप उसके साथ डेली ये 5 से 10 मिनट दोगे तो बच्चा ज़रूर पॉटी ट्रेनिंग हो जाएगी और वो पॉटी टॉयलेट में जाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आप बच्चे को इनकरेज करो कि जब भी उसको पॉटी आती है या सुसु आती है तो आप उसको इनकरेज करो कि हाँ बेटा ये सबके साथ होता है, ये बड़ी ही नॉर्मल चीज़ है, मम्मा जाती है, पापा जाते हैं तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। तो आपको भी रेगुलरली जब भी सुसु पॉटी आता है तो आप उसको टॉयलेट में ले जाओ और वहाँ पे जाके आपको करना होता है और वहाँ वो कर लेगा। तो मैंने अपने बच्चों को जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने बच्चों को इसी तरीके से बताया है कि टॉयलेट में हम क्या करने जाते हैं, सुसु करने जाते हैं, पॉटी करने जाते हैं और टॉयलेट में हम कब जाते हैं या हमें सुसु आता है तो हम कहाँ जाते हैं। तो उसे पता होता है कि सुसु आते हैं तो हमें टॉयलेट में जाना चाहिए, पॉटी आती है तो पॉट में हमें पॉटी करनी होती है। तो मैंने इसी तरीके से अपने बच्चे को इनकरेज किया था और आज वो फाइनली पॉटी ट्रेनिंग हो चुकी है। वो जब भी उसे पॉटी या सुसु आता है तो वो मुझे या अपने मतलब पापा को या फिर दादा दादी को बता देता है कि मुझे सुसु आया या पॉटी आया और वो नॉर्मली चला जाता है और एकदम फ्रेश होके आ जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा टास्क होता है पेरेंट्स का बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग देने का। तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें होती है कि आपको बच्चे की कुछ डेली रूटीन में ऐसी चीज़ें लानी होती हैं जिससे बच्चा बहुत ही जल्दी फटाफट से सीख जाता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।